तुझे दिख ही नहीं रहा? हाँ। तेरी फूट रही है के? अरे तेरे स्कूल की ड्रेस तो बहुत सुथरी है। हेलो, देख आजकल का मॉडर्न जमाना फैशन चल रहा है पागल। अच्छा, तू जमाने से बहुत पीछे चल रहा है, जमाना बहुत आगे चल रहा है। आगे पहुंच गई है तू बहुत। हाँ, इतनी आगे मत पहुंच जाइए, इस गांव में रणुओं की कुछ ज्यादा ही जनसंख्या है। सियानी है गई नहीं लोग। हाँ, 1 मिनट में तेरी को कुकड़ी से पूछ देंगे। मेरी तो कुकड़ी तेरी धनतेरस पूछ देंगे ये। अच्छा, इधर को तू फेंक दिया ना तो यहीं जितनी भी माता बहनी तेरी धनतेरस से यहीं पूछ देंगे। तो और अगर थोड़ी से नीचे पहुंच गई ना, यहीं तेरी करवा चौथ से मन जाएगी, बता रहा हूँ। मैं नीचे जाई क्यों रही हूँ? ना बता रहा हूँ, ज्यादा आगे मत पहुंची जमाने के। तू मेरी बात सुन ले। हाँ। हेलो हेलो, जब माता बहन ने गुस्सा आ गया ना तेरे सबरे में राखी बांध देंगे। अच्छा कोई बात ना, तू मेरी बात सुन ले। एक है छोड़ के सब पर राखी बनवा लूंगा, बस ये सलामत रहे। पागल। हाँ। तेरी नीयत में मुझे पहले से ही खोट नजर आ रहा है। अच्छा देख, हाँ। मेरा रोज का जाना यहीं पर है और तू रोज रोज मुझे यहीं पर मिलता है। तेरी नीयत में सरासर खोट नजर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ चलते, मेरी नीयत साफ है। तेरे लिए तू तो पहले से गिरा पड़ा। हाँ, तू आके राखी बांध दे। 2 परमानेंट है पहले ही, इसके चक्कर में मत पड़िए। मुझे तो तू भी पागल सा लग रहा। मैं एक सिंगल शॉट हूँ अभी। सिंगल तू? हाँ। रहने दे। क्यों भाई, कोई सके सिंगल सा नहीं लग रहा क्या? ये सिंगल सा नजर आ रहा? जा रहा ऐसे लग रहा है हाँ। जैसे 502 के मंडल में सिर्फ एक बीड़ी बचती। रुक जा, थम जा, अभी तीसरी का बेरा नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि हम तो वो आशिक है जो तूफानों का रुख भी मोड़ देंगे। हाँ। अगर बात अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा कि हम तो वो आशिक हैं जो तूफानों का रुख भी मोड़ देंगे। हाँ। और या तो पतरी गड़ी से निकल जाने तो नींबू की तरह ने छोड़ देंगे। सुन ले, ठहर जा लूलू कि मुझे नादान मत समझना, मैं सब कुछ समझती हूँ। फंस गई अब तो तू छोरे। अच्छा, कि मुझे नादान मत समझना, मैं सब कुछ समझती हूँ। फंस गई। और तेरे जैसे छोरों को तो अपनी जेब में रखती। 1 मिनट, इसकी जेब इतनी बड़ी है कि मुझे पूरे रख सके है। किसी ने कहा है कि बोलना है तो प्यार से बोल कर दिखाइए, बोलना है तो प्यार से बोल कर दिखाइए। और कितने हैं तेरी जेब में, जरा जेब खोल कर दिखाइए। ठहर जा। बताया है कि तू चिंता मत कर, मैं भी भारी पड़ जाऊंगा इस पे, तू बैठ जा एक बार। कि ना उनकी नजर में मरूमत मिलेगी। हाँ। और ना अंदाज में शायद पानी मिलेगी। कि ना उनकी नजर में मरूमत मिलेगी और ना अंदाज में शायद पानी मिलेगी। अगर हम जैसे हसीनों से तूने नजर जो मिला ली छोरे, अगर हम जैसी हसीनों से तूने नजर जो मिला ली छोरे, तो मिट्टी में तेरी जवानी मिलेगी। कि हम तो वो आशिक जिन्होंने कांचों के महल भी फोड़ दिए। थम तो जा, हम तो जा। मैं हूँ, तू बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं। सुन मेरी बात। हाँ। पहले चेला से अर्ज ले, गुरुजी बाद में सुन जाएगा। पहले बता। हाँ। अगर यू चमन बढ़िया लग रहा है तो इसके जवाब ले ले, अगर वो बढ़िया लगे तो वो खड़ा हो जाएगा। बता। मैं तुम दोनों ने देख लूंगी। दोनों तो भारी पड़ जाएंगे, फिर तू रह दे। भारी तुम दोनों पे ना पड़ जाऊं मैं, ये सोच के लेने आ रहे। हाँ। सुन मेरी बात। मेरे से अलग 3 और बैठी हैं, तुम तो 2 जने हो। बात अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा कि हम तो वो आशिक हैं जिन्होंने तूफानों के रुख भी मोड़ दिए। हाँ। हम तो वो आशिक हैं जिन्होंने कांच के महल भी फोड़ दिए। हाँ। वो तो तुम थी लीलो, वरना हमने तो अच्छे अच्छे टांके से तोड़ दिए। बताया है कि हाँ, बोली तुम देख कितनी खुश हो रही है। कि शेर शायरी करना तो लुच्चों का काम होता है। वाह वाह पिक्की वाह, तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। अगर शायरी अच्छी लगे तो एक बार जोरदार ताली चाहिए। ताली बजा दे तो मैं तुम्हारी बहू की। 1 मिनट, ताली कोई नहीं बजाएगा। जो अगर 1 मिनट, जो पिंकी के भाईचारे मारा हो ताली वो बजाएगा, जो मेरा रोमा के भाईचारे मारा हो ताली कोई नहीं बजाएगा। यही बात है बस। तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड की अपनी लुगाई की कसम है जिसने ताली नहीं बजाई। सब चीज बताया है कि हाँ। कि शेर शायरी करना तो लुच्चों का काम होता है और टांग उठा के मोतना तो तुझ जैसे कुत्तों का काम होता है। ताली कोई नहीं बजाएगा।
कोई बात नहीं, कंजूसो कंजूसा ही दिखाई दी। सुन जवाब जवाब दे। दूंगा गुरुजी, हम तो जाने के बात ही बोल रहा है। भाई जवाब दूंगा, मर्दों की बेइज्जती सहन नहीं होगी, ओए होए। हम जैसे कुत्तों का काम होता है। हाँ सुन मेरी बात, अगर बात अच्छी लगे तो भाइयों की तालियां चाहूंगा कि तूने मुझसे कुत्ता कहती, ये कुत्ता अब ना चूकेगा गाना भी देख और लिया यू हिंदी कुत्ता में। भी टांग उठा के तेरे ही मुंह में मुंह देगा। बता। ऐसे बोल रहे जैसे मक्का में हुआ करना। हाँ। इस बात का भी तोड़ दे दूं, चालू कर अपनी बात कि कह वो दे। तो सारे जहां का पागलपन था, वरना मुमताज में वो बातें कहाँ थी। चालू कर दे, चालू। सुन मेरी बात ली लो, देख पीछे से ना आ रही है इसलिए मना कर रही है। मर्यादा में रह ले, चालू कर दे, अपनी तुझसे बात भी कह दे। तू मेरी बात सुन ले। तू पैदल पैदल जा रही है, हाँ साइकिल कहाँ गई आज तेरी? देख मेरी साइकिल में पंचर होगा। अच्छा। और आज मैंने तेरी मदद चाहिए। मेरी मदद चाहिए? बिल्कुल, तू मैंने हाँ। अपनी साइकिल दे दे और मैंने कॉलेज में पेपर देने जाना है। साइकिल तो दे दूंगा, हाँ। तुझे बैठा भी लूंगा, अच्छा लेकिन आज मेरी साइकिल में कैरियर नहीं है। कैरियर? हाँ, पीछे बैठते हैं जिसपे। कोई बात नहीं, मैं चला के ले जाऊंगी, तू मैंने दे दे, तू अपने घर आज चला मेरी जा। साइकिल पे सीट नहीं है, सीट नहीं है, तुझे आगे बैठना पड़ेगा डंडे पे। आगे नहीं बैठा। हाँ, आगे ये तो बात। गड़बड़ है जाए। सुन ले मेरी बात, अपनी मेरी बात सुन ले। सुना दे। बिठल मन साइकिल पे। अच्छा, मेरी सीट नहीं साइकिल पे। क्या बात है? साइकिल मना दे दे, तू अपने घर चला जा, मैंने कॉलेज जा दे। मेरी बात सुन ले। सुना दे। बिठल मन साइकिल पे, बिठल मन साइकिल पे, मन हुई कॉलेज में पार। बेटा पेपर जाके, बेटा पेपर जाके, बेटा पेपर जाके, बेटा पेपर जाके। सीट नहीं साइकिल पे, सीट नहीं साइकिल पे, मैं करता ना इनकार। बैठ डंडे पे आके, बैठ डंडे पे आके, बैठ डंडे पे आके, बैठ डंडे पे यही बात है नीलो। तेरे डंडे पे ना बैठूं, तेरा नाजुक नरम बात से। तेरा कुछ ना बिगड़न दूंगा, तेरा कुछ ना बिगड़न दूंगा। ए जा, ये इतना सीधा दिख रहा है, कुछ नहीं बिगड़न देगा। दिख रहा है तुम्हें? तू एक ना बार दिख रहा ना? डंडे पे बैठ के देख, अगर कुछ भी बिगड़ जाए। सीधा लड़का है, कलयुग सीधा। का, हाँ कलयुग का जमाना हो। लीलो, हाँ। तुझे देख के एक बात याद आ गई क्या? कि क्या क्या गजब का हुस्न लगता है तेरा इन कपड़ों के आसियाने तू में। तो सीमाने से बाहर हो रहा। मैंने कह रहा कायदे में रह, मंदिर है। कायदे कर रहा में ना इंसाफी। कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी। भाई ये बात अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा। लीलो, क्या गजब का हुस्न लगता है तेरा इन कपड़ों के आसियाने में। हाँ। और ये पड़ोसी भी झांकते होंगे जब नहाती होगी गुस्ल खाने में। ठहर जा, ठहर जा। बताया है हाँ। कि तेरे जैसे दीवानों की हंसाई हो जाती है। अच्छा, कि तेरे चश्मुद्दीन। इसे मत छेड़, क्यों? इसकी चार है चार। कि तेरे जैसे दीवानों की हंसाई हो जाती है। इसे आर पार और देखना है। छोरे प्यार होता नहीं, लेकिन पिटाई जरूर हो जाती है। ए बताया, कोई बात ना, तेरे लिए तो कोई ना हो। तेरे डंडे पे ना बैठूं, वरना चुप नरम सही से। तेरा कुछ ना बिगड़न दूंगा, तेरा कुछ ना बिगड़न दूंगा। मेरी सच्ची बात मान से।
रहे हैं भाई कोई बात नहीं है, कैरियर लगवा ली। कैरियर लगवा लिए, चाहे लीलो के बट के किराए, मोहन भैया लीलो के बट के किराए के पैसे भाई रावत कृषि फार्म पैगाम से चारों भाई मिलकर पहले भी 200-300 रुपए दे चुके हैं, फिर से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। योजना की 100 रुपए में कैरियर लग जाता है आपके यहाँ। ये पिंचर लगने के, पिंचर तो तेरी पिंचर लगने के। अच्छा न्यू कह रहे हैं हाँ। कैरियर में एक छोटी सी गद्दी, उसमें डंडे में छोटी सी गद्दी लगवा लिए, अच्छा लीलो के चुवन तो न होगी। मेरी बात सुन ले हाँ कि चंदा चकोर चांदनी बादल में गड़बड़ी। अच्छा कुछ तो ऐसा हो रहा जैसा छाछ पी के कुत्ता राजी हो जा। अच्छा अब तू कौन हो रहा है? अब तू बताया है अब तू टपकेगी और कुत्ते ने अटकेगी। अटकेगी। मार जा। यूं ना पता सीजन किसका चल रहा है, बबोर देंगे कुत्ते। यूं नहीं पता सीजन किसका चल रहा है। बताया है हाँ कि चंदा चकोर चांदनी बादल में गड़बड़ी और तेरे हुस्न को देख के तो कुतिया भी गिर पड़ी। और मेरी बात सुन ले चेला भाई कोई कमी है मुझमें? एक मिनट चेला जवाब दे। रुक मैं जवाब तो दे दूंगा, लेकिन मुझे अपनी सरदारी की शर्म खा रही है। यूं तो मुझे भी मंदिर की मेरी शर्म माता- खा रही है, वरना तेरा नहीं हाँ डिब्बा गोल करके जाती न्यू कहने ना भाई सुरेश के मर्द को और बर्द को 60 साल तक बुढ़ापा नहीं आता। वो तो हमें मर्द कभी पीछे नहीं हटा किसी बात में। थोड़ी सी हमने मंदिर का सा प्रांगण है, सरदारी बैठी है, मेरी माता बहने बैठी है, तुझे जवाब तो दे देता। बताया इसी बात में एक बात याद आ गई हाँ। कि कौन कहता है पेड़ पतझड़ झड़ जाने के बाद ढूंढा नहीं होता। अरे तू रहता है छोरा बार कि कौन कहता है पेड़ पतझड़ झड़ जाने के बाद ढूंढा नहीं होता। इस ताऊ का तन तो बूढ़ा होता है लेकिन ये मन बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े की बात कर रही है, मेरे ताऊ ने बूढ़ा बता रही है। हाँ बिल्कुल किसी शायर ने कहा है, हाँ बता दूं क्या कहा है बिल्कुल बता कि कौन कहता है कि इन बुढ़ों के प्यार के सिलसिले नहीं होते। अच्छा कौन कहता है कि इन बुढ़ों के प्यार के सिलसिले नहीं होते। हाँ। और लीलो आम जब तक मीठे नहीं होते, जब तक पिलपिले नहीं होते। मर जाना रहने दे। पिलपिले का मजा ले ले तू। ओए होए। क्या कह रही है? चुव डंडा मेरे गात में हाय मैया मैं मर जाऊं। तू कैड़ा साजी कर ले, तू कैड़ा साजी कर ले, ना चाहता बार लगाऊं। तू कैड़ा साजी कर ले, ना चाहता बार लगाऊं। चुव डंडा मेरे गात में हाय मैया मैं मर जाऊं। नी तू कैड़ा साजी कर ले, ना चाहता बार लगाऊं। तू कैड़ा साजी कर ले, ना चाहता बार लगाऊं। बचाऊं जल्दी में, बचाऊं जल्दी में मैं तेरे बेकार बैठ डंडे पे आके, बैठ डंडे पे आके, बैठ
से 50 रुपए का पुरस्कार इस बात पर खुश होकर देते हैं भाई रोहतास जी। एक बार चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए। और लीलो एक बात बता दूं हाँ कि काश पंजाब की बोतल में कश्मीर का पानी आ जाए, आ जाएगा। अच्छा और थोड़ी सी सूखे हुए अंगूरों को भी रवानी आ जाए, आ जाएगी। और आज की रागनी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि इन बुढ़ों को भी अपनी जवानी याद आ जाए। बिल्कुल आ जाएगी। सब कुछ हो जाएगा, सब चीज आ जाएगी अगर तू मेरी साइकिल के इस डंडे पे आ जाएगी तो। पागल, सब चीज तेरे बालों को तो देख के मुझे एक बात याद आ गई। कह दे, बता दे। आपकी इजाजत को कह दूं? बिल्कुल कह दूं? कह दे, कह कह दूं? मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। लट सा गट रहा है इनका तो। कह दे बताया है कि तेरी बात बताऊं पहले। बता कि क्या हसीन जुल्फे हैं ये, आए हाय के कहने एक बार हाथ घुमा दे। कि क्या हसीन जुल्फे हैं ये, अरे जैसे रेशम का जाल, और बड़ा खुश नसीब बेइज्जती होंगे करेगी अब। बच्चू है जिसने कुतरे आपके बाल। सुन मेरी बात। सुने, एक मिनट, आजकल तो चोटी भी कट रही है, तू संभाल के रखे, कोई तेरी चोटी काट मैं रहा जूता है। बना के रखो, चोटी पागल बना है। के रख दी। अब चूहा ना काट रहे बालन और में। चुहिया अब तो कोई कह कड़ाई आ रहा है, कहकड़ा, जहरीला हो रहे। मुझे तो कहकड़ा तू ही लाग रहा सबसे बड़ा। गे रोज कर देवे है वो। अच्छा हाँ गे रोज करके पता तू नहीं मेरी क्या- बात सुन ले। यही बात है। और मेरी बात सुन ले। सुना दे। तू आगे मने बिठा के, तू आगे मने बिठा के, हाँ। क्यों करता जोरा जोरी। मेरा भी जी सा रह जा, मेरा भी जी सा रह जा। कुछ ना बिगड़े छोरी, मेरा बीजी सा रह जा। कितना बदतमीज थप्पड़ लड़का मारी है, है। कितना बदतमीज लड़का है, थप्पड़ बिल्कुल बदतमीज है। थप्पड़ क्यों मारती है? लात मार दे और हम तो अपने आप मर जाएंगे। एक आंख मार दे। कह मेरी दे बात अपनी सुन बात, ले तू। कह दे। तू आगे मने बिठा के, क्यों करता जोरा जोरी। नी मेरा भी जी सा रह जा, मेरा भी जी सा रह जा। तेरा के बिगड़ेगा छोरी, मेरा भी जी सा रह जा। तेरा के बिगड़ेगा छोरी, आगे मने बिठा के, क्यों करता जोरा जोरी। मेरा भी जी सा रह जा। तेरा के बिगड़ेगा छोरी, मेरा भी जी सा रह जा। तेरा के बिगड़ेगा छोरी, मेरा बीजी सा रह जा। तेरा के बिगड़ेगा छोरी। कचमर छोरी से, तू कचमर छोरी से मैं दिया जानते मार। बैठ डंडे पे आके, बैठ डंडे पे आके, बैठ डंडे पे
ये बात अच्छी लगे तो एक बार जोरदार ताली जाएंगे कि मोहब्बत के रास्ते में दुश्मन हजार होते हैं। हम पे अच्छा छोरे हाँ सही बात है कि मोहब्बत के रास्ते में दुश्मन हजार होते हैं और यहाँ बंधन को जोड़ने वाले कम तोड़ने वाले हजार होते हैं। बात सही कह रही है। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। मैं पी गया मिला के, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। चाहत में पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ। साफ कैसे तेरी इंदर पालनीत में मन तेरा खोट दिखाई। मेरी भी गलती को ना, मेरी भी गलती को ना कहीं जोर की चीज बनाई। मेरी भी गलती को ना कहीं जोर की चीज बनाई। तेरी इंदर पालनीत में मन तेरा खोट दिखाई। मेरी भी गलती को ना कहीं जोर की चीज बनाई। मेरी भी गलती को ना कहीं जोर की चीज बनाई। सगाई करवा ले, सगाई करवा ले, रात करूंगा प्यार बैठ डंडे पे आके, बैठ डंडे पे आके, बैठ डंडे पे आके, बैठ डंडे पे आके, बैठ डंडे साइकिल पे, साइकिल पे, बैठ डंडे पे आके, 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 बैठ डंडे पे मौसी जी राम राम। मौसी जी राम राम। राम 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 राम। और कई बार ले लूं तेरी तो मैं। कई बार ले ले मेरी। हाँ। क्या राम राम और कटिंडे तेरे। अच्छा मौसी जी हाँ मुझे महल में किस लिए बुलाया है? पहली बात सुन, सुनाइए। कि मेरी बांदी आपके महल में काफी देर की जा चुकी है। अच्छा और आपने आने में बहुत देर करती है। अच्छा और इस बात की सजा है। हाँ और सजा ये है हाँ कि मुझे माँ मत कहे, मौसी मत कहे, हाँ मैंने तो और कुछ भी कह ले। मौसी हाँ माँ भी नहीं कहूँ हाँ। और मौसी भी नहीं कहूँ, हाँ। फिर के कहूँ तेरे ते? इतना तो तू पढ़ा लिखा है। सही सही बताओ, मैं इसकी मौसी सी लग रही हूँ? क्या लग रही है मम्मी? या तो नुनू कहते तो दादी लग रही है। पूरन भाई कहिए। ना मैं तेरी माँ लगती ना मैं तेरी मौसी लगती। अच्छा जो तेरा बापू है ना, तेरा बापू, अच्छा इसने मेरी जिंदगी डुबो दी। ये चश्मा वाला है दूसरा? हाँ देख कैसे झक रहा। जो करा मैंने का कर दिया। मौसी मैंने का कर दिया। फिर तने के कहूँ? तेरे बापू के साथ मेरी जोड़ी नहीं मिलती, मेरी जोड़ी तेरे साथ मिलती है। क्यों पाप कमावे है? हाँ? मेरे पिताजी में कोई कमी है? बैटरी फूकी पड़ी है इसकी। अच्छा बैटरी काम ना करती, जंग लग रहा है। अच्छा कार बना रहे हैं? तेजाब गिर दे।
भाई पिताजी, ओ पिताजी, पंचायत में रहे जब तो घर पे कट रहा। दिन भर कचहरी में बिता दे, बाकी के दिन रात के खर्राटे। मेरी बात सुन, हाँ। मेरा पिताजी बुढ़ा जरूर है लेकिन पावरफुल है आज भी। अच्छा हाँ पावर देखी, देख ले मेरी ओर। पिताजी हाथ जोड़े की बात है, एक बार खड़े हो जाओ। तो मैं मेरी का समय जो कि मेरे बस की हो, टाइम तो देख ले। मौसी जो कह रही है कि तेरा पिताजी बुढ़ा हो लिया। हेलो हेलो, टाइम हो करे कभी कभी ऐसे थोड़े। वो पिताजी एक बार खड़े हो जाओ, समय बेइज्जती हो रही मेरी का है। समय, समय मेरी का समय। देखे मेरे जेठ जी जो करे ही बैठे रहे आराम। मौसी हमें तो अपने ने लूटा न गैरों में कहा दम था। मजा आ गया। हाँ हमें तो अपनों ने लूटा न गैरों में कहा दम था। और मेरे पिताजी ने किश्ती वहां डुबाई जहां पानी बहुत कम था। मजा आया। एक मिनट, इज्जत की बात है, अगर मजा आया हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। है बेशरमो, है निकम्बे हो। एक बार और बजा दो। अच्छा एक बात पूछूं? एक बार स्टेज वाले सभी बजा दो। अच्छा एक बात पूछूं, पहले यहीं से शुरू करूं। हाँ तारी बैटरी खत्म होगी, तारी बैटरी खत्म होगी, तुम बुड्ढे होगे जो तुमने नहीं, ताली बजा दी। पावरफुल है, पावरफुल। थारी बैटरी खत्म होगी, बिल्कुल नहीं हुई। बुड्ढे होगे जो तुमने ताली बजा दी। तुम्हें मजा नहीं आया, मजा आवेगा ये भी। अच्छा। और मजा आवे ना, कहते हैं आ जाए तो मजा खुजाने में आ जाए, नहीं तो पूरी पूरी रात निकारी हो जाए। हो सके है, तेरे तो बीतली है कि जब तुम्हारी कश्ती डूब रही तो कम हमें भी था पूरनमल। अच्छा कि जब तुम्हारी कश्ती डूब रही तो कम हमें भी था। हाँ। और यहाँ गैस तैसी मर मारे है जब पानी भी कम था। सुन, सुना तू क्या करवाने आई जब मेरा पिताजी बूढ़ा था? वो तो मेरे पर्दे के अंदर शादी हुई थी। अगर तेरे पिताजी में देख लेती तो अपने आप चश्मा न लगा के बैठ जाती। बेशक दांत नहीं है पिताजी के, जितना काम तू दांतों ते करे पिताजी मसूड़ों ते ही काम काट ले है। चुप रह, करवा चौथ आवे मेरे दिल पूछ के देख कैसे कैसे रूम में आके तलवार। मेरी बात सुने, अगर तेरे बाप ने तुझे पढ़ाया लिखाया है तो मैं बता दी तू मेरे से क्या कहेगा? क्या कहूंगा? दिलरुबा। अच्छा दिलरुबा। हाँ। जाने मन। अच्छा। महबूबा। अच्छा। डार्लिंग। अच्छा। आई लव यू। अच्छा। ओहो, ऐसे बोल नहीं आई लव यू तो माँ बेटे की भी होती है ना, वो अलग रे। मौसी। दिलरुबा, जाने मन और जाने सार। हाँ। अगर कहेगा तो मेरा पिताजी कहेगा। अगर पिताजी बुढ़ा भी हो गया है कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ। लेकिन इस जनुथर में रंडुआ की संख्या ज्यादा है। कोई और रंडुआ देख ले। रंडुआ पे तो मेरी पेट सेटिंग है। भाई रंडुआ कौन कौन से हाथ खड़ा करते हो? रंडुआ मैं 3 साल तैयारी जनुथर ते रंडुआ की सेटिंग है मेरी। देख ले कितने रंडुआ है, कोई सा भी टोले। देखिए ये हाथ खड़े करियो कितने रंडुआ। भाई एक बार हाथ खड़े कर दो, फ्री में घर बस रहा है। अरे तू रंडुआ तू है चप्परा पेरिया। ये देख ले, यह भी रंडुआ है। ये रंडुआ देख रहे हो कारा भूत। हाँ? तो ना पता कम से कम 3 पागल। 3 4 सेटिंग होंगी क्या? एक औना है और परमानेंट एक औना है। परमानेंट और होंगी। तुझे कोयला नहीं दिख रहा, कोयले से ही हीरा निकलता है। अगर 9 महीने से ज्यादा पेट में रह जाता तो कोला बन जाता। इतना या देख ले, ये तो सुथरा है। अभी तक नेट पर भी ना आते होंगे। दिल्ली ले जाया। अरे मेरी बात सुन ले मौसी। तू यहीं बैठा रही तू मेरा पहला टीका लौंडा बोल मत जाइयो। सुन मेरी बात। आजा सुन मेरी बात। कहिए। और पूर्णिमल तू सुन ले मेरे। अच्छा। दिल की पुकार। अच्छा। दिल की पुकार। हाँ। और तड़पावे ना पारी तुझे करती हूँ प्यार। हेरी मैं तेरा बेटा लागू। मैं तेरा बेटा लागू। बाप के ब्याह है तो मैं तो बेटा ही लागूंगा। ना ना मेरी जोड़ी ना मिले। हेरी मैं तेरा बेटा लागू, तू पिता की है ना।
मेरे इस बाप की है नार, और मामोसी का एक दर्जा, दोनों एक सार, दोनों एक सार। कहिए एक काम कर ले, तू गावे भी बड़ा जोर का। न टाइम पर तो बजा भी जोर का दे। अच्छा पर कहिए एक काम करो जी, पिंटू पापा कहते अपनी बात। और पूर्ण मल तू सुन ले मेरे दिल की पुकार, मेरे दिल की पुकार। गावे ना पारी तुझे करती हूँ प्यार, करती हूँ प्यार। मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटा ना तू पिता की है नार, पिता की है नार, और मामोसी का एक दर्जा, दोनों एक सार, दोनों एक सार। तू सुन ले मेरे दिल की पुकार, मेरे दिल की पुकार। गावे ना पारी तुझे करती हूँ प्यार, करती हूँ प्यार। मेरी को ये बात ना सुनाओ। ये रिश्ते नाते परमात्मा ने बनाए हैं, ये हमने बनाए। तू है विधाता, मैं हूँ तेरी विधाता। अच्छा तेरी विधाता तो मैं ही हूँ। हाँ हाँ तो मेरा नाम लिए जा, अच्छा तेरा बेटा पार हो जाएगा। मौसी किसी शायर ने कहा है, इस बात के गवाह पैगाम बासी दिए। हाँ पैगाम बासी है, इसकी विधाता मैं ही हूँ ना। किसी शायर ने कहा है हाँ। कि आसमां से उतरी हर इन तारों से सजाई है, आसमां से उतरी हर इन तारों से सजाई है। हाँ। और संभाल के रखना अपना ये यौवन, क्योंकि तेरा यौवन मेरे पिताजी की कमाई है। और का तस्मान में करार पार भी करोगे ना। कहते अपनी बात है, कि सुबह को पियोगे तो शाम को उतर जाएगी, और शाम को पियोगे तो सुबह को उतर जाएगी। अच्छा कि सुबह को पियोगे तो शाम को उतर जाएगी, और शाम को पियोगे तो सुबह को उतर जाएगी। पूरनमल हाँ इस काजल से जहाद मिला ले, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। कहते अपनी बात है, नाते छोड़
घोड़ी पूरन हो जा आशीर्वाद, पूरन हो जा आशीर्वाद। तड़पावे ना मेरी तुझे करती हूँ प्यार, करती हूँ प्यार। गोरी मैं तेरा बेटा, 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 मैं तेरा बेटा। राजू तू पिता की है नार, पिता की है नार। और मौसी का एक दर्जा, दोनों एक सार, दोनों एक सार। भाई नरसिंह जी मौसी के इस डांस पर बेहद खुश होकर के 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। भाई के लिए बार बार धन्यवाद। क्या बताया उसका जो रूप तेरा देख तन में आग लग रही, पूरन आग लग रही। वो बेटे का ना इश्क तेरी बात ना सही, बेहूदी बात ना सही। और रूप तेरा देख तन में आग लग रही, तन में आग लग रही। वो बेटे का ना इश्क तेरी बात ना सही, मौसी बात ना सही। रूपम पाल समझा ले रंगी लूटियो बेकार, रंगी लूटियो बेकार। तावे ना तारी तुझे करती हूँ प्यार। गोरी मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटा। तू पिता की है नार और बाप की है नार।
मेरी जिंदगानी को सुनाई आई? बहुत जोर के सुनाई आ रही है। वो बर्बाद न करिए छोरे मेरी जिंदगानी को, बर्बाद न करिए मेरी जिंदगानी को, बर्बाद न करिए छोरे मेरी जिंदगानी को, बर्बाद न करिए छोरे मेरी जिंदगानी को। कैसे? क्या करो भाई के? और आपके घर में भी आपकी घरवाली होगी, क्रीम पाउडर नखूनी बिंदी, आप सभी वक्त प्यार से सुनोगे तो बहुत अच्छी लगेगी रागड़ी, क्योंकि ये रागड़ी आपने कहीं नहीं सुनी होगी। अच्छा, क्योंकि मैं यूट्यूब भी चलाती हूँ, सब कुछ देखते, टीवी भी देखती हूँ, मैंने कहीं रागड़ी नहीं सुनी है। कहने लगी अपने पति से, कैसे? अच्छा सा मुझे तेल ला दे बालों में लगाने को, अच्छा सा मुझे तेल ला दे बालों में लगाने को, अच्छी सी तो चिमटी ला दे दोनों तरफ लगाने को, अच्छी सी तो चिमटी ला दे दोनों तरफ लगाने को, अच्छी सी चिमटी ला दे। ये बताइए। हाँ, मैं तेरे से कह रही हूँ, अच्छा सा तो मुझे तेल ला दे, हाँ बाल लंबे हो जाएंगे तेरे, और अच्छी सी तो चिमटी ला दे, आजकल फैशन मॉडल जमाना चल रहा है पागल। तेरे चक्कर में मैंने अपनी जेब भी खाली कर दी। जेब खाली कर दी? हाँ, अब मेरी बात सुन ले जरा। अपनी सुना। वैसे पीछे बड़ा पेशाब बालों में लगाने को। यूं के क्या है? मेरी बात सुन ले अब। दोबारा कीजिए। अरे भैंसे पीछे बड़ा पेशाब बालों में लगाने को। अपनी घरवाली को ऐसा ही तेल लगवाओ तुम। सुन मेरी बात। भैंसों के पीछे का ही तेल लगवाओ तुम। हाँ, सुन मेरी बात। अपनी बात दोबारा कह दे। अरे भैंसे पीछे बड़ा पेशाब बालों में लगाने को, बड़ा पेशाब बालों में लगाने को, और झूले ऊपर जरा चिमटा दोनों तरफ लगाने को। चिमटा? हाँ। तुमने कभी चिमटा लगाया बालों में? तुमने माता बहनों तुमने कभी चिमटा लगाया बालों में? सुन मेरी बात। पागल, चिमटा लगवा रहा है मेरे दोनों तरफ। और के जब तेने तेरी बर्बाद कर दी मैंने जिंदगी, तेरी सुधार दी मैंने जिंदगी पागल। अच्छा, हाँ सुधारी है? हाँ हाँ चलो, सारी तो मट्टी पलीत कर दी, अब सुधार रहा है। अपनी बात है। पीछे बड़ा पेशाब बालों में लगाने को, पीछे बड़ा पेशाब बालों में लगाने को, झूले ऊपर जरा चिमटा दोनों तरफ लगाने को, झूले ऊपर जरा चिमटा दोनों तरफ लगाने को। बर्बाद ना करिए छोरे मेरी जिंदगानी को, बर्बाद ना करिए छोरे मेरी जिंदगानी को। क्या करा भाई के? क्या बात है? ओहो मास्टर जी, एक बार। और मेरी बात सुन ले। हाँ अच्छी सी मुझे साड़ी ला दे। सुन रहा है क्या? जी जी लेके आएंगे तेरी अच्छी सी साड़ी। जी जी लेके आती थी अच्छी सी साड़ी। और क्या? जब मैंने नहीं पहनाई तो और का जी जी ला देंगी तेरी। पागल, हाँ मेरे बापू ने तो 7 हाथ का किस लिए ढूंढा? मेरे शौक पूरे नहीं कर सके तो मेरे लिए क्या करेगा? कभी औरत के शौक पूरे हुए? भाई फिर घर से आप निकल आया थे। बैठ जाओ सभी। फिर घर निकल आया से आप। एक मिनट उसका जो ए मर्दा फूकने वाली औरत, तुम कौन हो और किसकी मर्जी से चिता जलाई है? किसकी मर्जी से इस मुर्दे को फूक रही हो? जवाब दो। महाराज कहिए। आंख खोल कर देखिए महाराज,
मैं कोई गैर नहीं, अच्छा आपकी ब्याही तारा हूँ महाराज। अच्छा आज जो देख रहे हो शमशान भूमि में ये कोई गैर नहीं, हाँ। आपके बेटे रोहतास की लाश है महाराज। हे भगवान, जो मैं आज देख रहा हूँ ये कोई ख्वाब कालम है या वाकई सत्य बात है? क्या मेरे सामने मेरी प्राणों प्यारी तारा खड़ी है और क्या वाकई मेरे सामने मेरे जिगर के टुकड़े मेरे हृदय के सम्राट पुत्र रोहतास की लाश पड़ी है? हे महारानी, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर, क्योंकि इस दुनिया के अंदर मेरा अकेला चिराग था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन हे महारानी तारा, इस शमशान भूमि में मुर्दा फूकने से पहले 100 रुपया और मुर्दे का कफन दिया जाता है। कैसी बात करते हो पिया जी, कैसी बात करते हो पिया जी। जिस रोहतास का मुख देख के मैंने कहा पानी का निवाला तक मुंह में नहीं लेते थे, जिस रोहतास का मुख देख के बिना पानी तक भी नहीं पीते थे, आज उसके बदले में कर मांग रहे हो स्वामी। जिस हालात में मुझे छोड़ करके गए उसी हालात में हो। आज मेरे पास में एक फुट्टी कौड़ी भी तक नहीं है। मैंने अपने बेटे की लाश को केले के पत्तों से ढककर काहे मारा। अगर तेरे पास 100 रुपया और मुर्दे का कफन नहीं है तो अपने पुत्र की लाश को उठा ले और किसी और जगह जाकर के इसका दाह संस्कार करिए। ऐसा मत करिए स्वामी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी स्वामी। मेरे पास फूटी कौड़ी भी तक नहीं है स्वामी, मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। हे महारानी, तेरे इन एहसानों का बदला तो मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। अब मेरे में इतनी ताकत और गुंजाइश नहीं है कि मैं तेरे सवालों का जवाब दे सकूं। जो कहना है साफ साफ कह के बताइए। सुनिए महाराज, कहना चाहती हूँ। कहिए। कहिए महारानी। चोरी क्यों जमावे पिया, सुरानी तेरी सुरानी तेरी चोर को जमावे पिया, रानी तेरी रानी तेरी पूरे घाट पे समझ क्या तारा, घाट पे समझ क्या तारा, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। और महाराज, कहिए महारानी। आप 100 रुपये कफन मांगने की बात करते हो, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैंने अपने बेटे की लाश को केले के पत्तों से ढक रखा है महाराज। फिर बताइए आपको मैं कर कहाँ से दूँ? हे महारानी, तेरे इन एहसानों का बदला तो मैं जीवन भर नहीं चुका सकता, लेकिन अगर मैं तेरे पुत्र की लाश को जला दूं तो आज मेरा सारा धर्म नष्ट होता है। महाराज, कहिए। आप ऐसी बात कह करके और मेरे दिल को कच्चा कर रहे हो।
मेरे में वो गुंजाइश और वो ताकत नहीं है महाराज। आप मेरी मदद करो महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ूं। कह दे अपनी बात से। रानी सत्संगी हूँ, वक्त पड़े कुछ के मैं तेरे दंगी हूँ। यार नारा जाना हरिश्चंद्र में तेरी नजर में रंगी हूँ। नारा जाना हरिश्चंद्र में तेरी नजर में रंगी हूँ। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया। बानी तेरी मैं, बानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया तारा, घाट पे समझ गया तारा, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। और जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। मेरे मन में तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मन में, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मन में, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। हे महारानी, तेरे जैसी चालाक औरत मैंने इस दुनिया के अंदर नहीं देखी। आज तुम मुझे स्वामी द्रोही बनाना चाहती हो, आज तुम मेरा धर्म डिगाना चाहती हो। उस रोज को तू भूल गई है, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। याद कर उस रोज को जब मैंने तेरे से बड़ी गुजारिश करी थी कि तू मेरे घड़वे को हाथ लगा दे। तूने साफ साफ कह दिया था कि मैं अगर तेरे घड़वे को हाथ लगाती हूँ तो मेरा सारा धर्म नष्ट होता है। हे महारानी, उस रोज तेरा धर्म नष्ट होता था, आज मेरा धर्म नष्ट होता है। लेकिन स्वामी, कहिए। आप जिस धर्म की बात करते हो, आप जिस धर्म की बात करते हो, मुझे लगता है कि आप उस बात से नाराज हो कि मैं आपको एक दिन अभरना नदी पे गड़ा उठाने के लिए नाट गई थी। हाँ। वो भी मेरी मजबूरी थी, वो भी मेरी लाचारी थी। आप एक भंगी के घर में रहते और मैं एक ब्राह्मण के घर में रहती हूँ महाराज। अगर मैं आपका कच्चा घड़ा था, अगर मैं आपके गड़े को हाथ लगा देती, अच्छा, जिस धर्म की बचाने की खातिर हम दोनों माँ बेटा कांटे के बीच बाजार में फेंक दिए, दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिए, तो फिर बताइए स्वामी, मैं आपके घड़े को हाथ कैसे हे लगा महारानी, सकती? किसी शायर ने कहा है कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, यह समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, इस नर से बड़ा बलवान समय होता है। ये तो सब समय समय की बात है। आज मैं इस धर्म के कगार में रंगा हुआ हूँ। अगर तेरे पुत्र की लाश को जला दूं तो मेरा सारा धर्म नष्ट होता है। कहते ही मेहरबानो कि सभा समंदर का रूप होया करती है, कि भगवान का रूप होया करती है, कि रंग वाले रंग से तस्वीर रंग देते हैं और कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, कि रंग वाले
अलग से तस्वीर रख देते हैं और कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। अरे स्वामी तुम पे मेरे दो आंसू ना बदले गए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते, तकदीर बदल। कहिए अपनी बात। और तू सोच पे तू बाटेगा और रचा इतिहास तूने। और को बीच फूक देती हो नाला ना तपास में। नाक चिताब मत मारे ना तरे तास बने बिना दिया महसूल घाट का भूकर जो नलास में। बिना दिया महसूल घाट का भूकर जो नलास में। नफरत क्यों बरी से पिया, नफरत क्यों बरी से पिया, पानी तेरी में, पानी तेरी में। और घाट पे समझ गया तारा, घाट पे समझ गया तारा, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। और क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी कब न देना, कभी कब न देना, खुशी देने वाले। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। और स्वामी कहिए महारानी। जिस बेटे को आप बार बार लाश कह के पुकारे हैं, आज होली का त्योहार है, सबके घर में रंग बिरंगे गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। भगवान ने मेरे साथ में, मेरी किस्मत ने मेरे साथ में बड़ा मजाक किया है। मेरे इकलौता चिराग था, आज वो मेरे पास में नहीं है स्वामी। हे महारानी तारा, मैं वो अभागन माँ हूँ जिसकी इकलौती औलाद, वो औलाद भी पास नहीं है। अच्छा मैं वो अभागन पत्नी हूँ जिसका पति जीता जागता सामने खड़ा हो, फिर भी वो पति मेरे पास नहीं है। फिर हे बताइए महारानी तारा, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरा धर्म और मर्यादा के कारण राधानी को छोड़ दिया, और मैं यह भी जानता हूँ तुमने मेरा धर्म बचाने के कारण दोनों माँ बेटा काशी के बीच बाजार में बिक गए। और मैं यह भी जानता हूँ आज मेरे धर्म के कारण मेरे पुत्र की लाश मेरे सामने पड़ी है। लेकिन है महारानी तारा, इतना हो जाने के बावजूद भी अपने धर्म को श्रेष्ठ मानूंगा और सवा रुपया मुर्दे का कप्पल लिए मेरे लाश ने नहीं जलाने दूंगा। स्वामी कहिए। कहते हैं कि भक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अच्छा कि भक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं, लेकिन ये भक्त हमें मजबूर बना देता है। या तो राजी राजी टैक्स अदा कर दे, वरना तेरी बेइज्जती करके शमशान से बाहर निकाल दी जाएगी। से मत धमकाइए। कहिए अपनी बात। सुनिए मेरी बात।
किसी शायर ने कहा है विद्वान श्रोताओं कि क्या रक्स किसी की किस्मत का और क्या किसी से हमको कहना है, क्या रक्स किसी की किस्मत का और क्या किसी से हमको कहना है, ये तो अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना लेना है। हम निर्भागों की तकदीर कहाँ जो टकराए मुकद्दर वालों से। एक किस्मत वालों तुम तो सुख भोगोगे, हमको तो दुखी सहना है, हमको तो दुखी सहना है। स्वामी कहिए महारानी। अब तो मैंने अपने बेटे का अपनी आधी साड़ी का पल्लू भी धार करके दे दिया है और मैंने तो अपने साहब की निशानी भी दे दी है, लेकिन अब तो कम से कम मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करिए महारानी। तेरे सिर और कंठी को ले जा करके मैं अपने मालिक कालिया भंगी को दूंगा। अगर उसने स्वीकार किया उसके बाद तू अपने पुत्र की लाश चला सकती है। महाराज कहिए। कहते कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। हाँ कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में पड़ी लाश तो बारात बुरी लगती है। अच्छा। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में पड़ी लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता स्वामी, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। कहिए महारानी। सुनिए मेरी बात। उसी ढालते रहिए तू सर पर जाके खटक लागता ऐसे छत बनइए तू नई बस्ती गुरुधाम जय करण हरदम सी झुकाइए तू। नई बस्ती गुरुधाम जय करण हरदम सी झुकाइए तू। गुरु शरण दास जानू शरण दास जानू सेवा ठानी तेरी मैं, ठानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारू कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। मोहब्बत की झूठी कहानी करोए, कहानी करोए। बड़ी चोट खाई है जवानी करोए, जवानी करोए। मोहब्बत की झूठी कहानी करोए, कहानी करोए। मालिक आज का चीर ये मरघट के टैक्स को मैं लेकर के आया हूँ। आज शमशान में एक ऐसी अभागन आई थी जिसके पास मरघट का टैक्स भी नहीं था। मालिक हरिया कहिए। और दिन के भांति तेरे पास चीर नहीं है। मुझे तो लगता है आज तूने किसी अभागन को सताया है। रे अभागे, इतनी कौन दुखिया इतनी बड़ी आ गई उस शमशान में, अपने बेटे की लाश फूंकने के लिए उसके पास एक कफन भी नहीं हे था। मालिक, मैं जानता हूँ इस काशी नगरी में एक से एक धनवान रहता है, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी दुखिया आई जिसका अकेला पुत्र था वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। शमशान भूमि में टैक्स देने के पास कुछ भी नहीं था उसके, और उसके ये चीर और उसकी कंठी लेकर के मैं आया हूँ।
मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही हरिया, बिल्कुल खोल खोल के बताते और मेरी बात सुन ले। कहिए अपनी बात। सुन ली मेरी बात। रे तू किसका चीर ले आया हरिया? अच्छा, और बता मने अन्यायी और के पूछेगा और काले रे व्यथा जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया? बता मने अन्यायी और के पूछेगा काले रे व्यथा जाती नहीं बताई। तू किसका चीर ले आया हरिया? बता मने अन्यायी। हे मालिक, कहा जाता है कि इन विपत्तियों की गणना कहां तक की जाएगी? इन विपत्तियों की गणना कहां तक की जाएगी? क्या कभी इन विपत्तियों की समाप्ति होने में भी आएगी? हे मालिक, मेरे ऊपर इतना कष्ट था, एक और एक दुखियारी थी और दूसरी ओर मेरा धर्म था, तुम्हारा आदेश था मालिक। हरिया, कहिए। आज उस शमशान में ऐसा क्या गजब हो गया कि एक दुखियारी पर अपने बेटा जलाने के लिए एक कफन तक भी नहीं था। ऐसे अभागन कौन थी और किसका ये लाल मर गया है? मुझे बिल्कुल साफ साफ बता दे। हे मालिक, सहज सहज सुनते जाइए। सुन ले मेरी बात भी। कहिए। किसका मर गया लाल तेरा रे? हो किसका मर गया कौन बता जो? किसका मर गया कौन बता जो? कर तक ना दे पाया। और मत पूछे तू तो मत पूछे उस दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया रे। मत पूछे उस दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया। तक किस निर्भागन के घर में पता ऐसा टोटा आया। और मत पूछे उस दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया रे। मत पूछे उस दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया। एरे किसका जिगर दुखाया रतन? किसका जिगर दुखाया रतन? आधी बात बताई और कहती बरछा दी फाट मेरी लुट गई कष्ट कमाई। तू किसका चीर ले आया हरिया? बता मने अन्यायी। और के पूछेगा काले रे व्यथा जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया? हो, हो,
मालिक। आज मैं तेरे इस दुखी हृदय को देखकर तेरी ये आंखों में आंसू झलक रहे हैं। मुझे तो लगता है तू अपने मालिक से कुछ छुपा रहा है हरिया। तेरे अंदर जो दुख तेरे अंदर उमड़ रहा है, इससे पता चल रहा है जो शमशान के बीच मृत शरीर में पड़ा कोई लड़का और इस अभागन को जो तू सता के आया है, इनके साथ तेरा कोई रिश्ता है। हे मालिक, आज बड़ा अनर्थ हो गया है। आज मेरे कुल का जो दीपक था वो इस दुनिया में नहीं रहा। आज मेरे कुल का दीपक बुझ चुका है मालिक। अच्छा, मुझे तो लगता है तू एक राजा हरिश्चंद्र तो नहीं है जो मेरे आज शमशान में ड्यूटी कर रहा है। कहिए मालिक। प्रेमी साथियों, कालिया भंगी को पता नहीं था कि जो काशी के दरबार में बिका था राजा हरिश्चंद्र काशी का राजा था। आज पता चला है कि राजा हरिश्चंद्र उस कालिया भंगी के यहाँ ड्यूटी कर रहा है। अपने धर्म को नहीं छोड़ता है। सत्य के कगार में रंगे राजा हरिश्चंद्र एक भंगी के यहाँ नौकरी कर रहा है। प्रेमी साथियों, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज उस कालिया भंगी को पता चल गई कि एक राजा उसके शमशान में नौकरी करता है, तो किस प्रकार से कहता है। आइए तीसरी बात में क्या लिख दिया बताया। जो तनक दया न आई और सब जानू था काले रे रोके घाट पे ब्याही। तू किसका चीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। और सरदारों, हे मालिक, मैं भली भांति जानता था जब शमशान घाट में मेरी ब्याही रोवे थी, लेकिन मैं मजबूर था। अगर मैं अपने पुत्र की लाश को जला देता तो तेरा और मेरा वो सारा धर्म नष्ट हो जाता जो तूने मुझे वचन भराए थे कि इस काशी के शमशान में कोई भी आएगा तो तू उससे टैक्स लेकर के ही उसकी लाश न जलाने देगा। हे मालिक, मैंने तेरा प्रण निभाया है। हे हरिया, कहिए ऐसा प्रण के काम का भाग्य हरिया। अरे इतना बुरा तो कोई गैर के साथ भी नहीं करता जो तूने अपनी ब्याही तारा के साथ में कर दिया। अपने इकलौते पुत्र को तूने लाश तक उसकी नहीं जलाने दिया। भाग्य हरिया, तेरा ये कार्य फटा नहीं ऐसा करने से, क्योंकि ऐसा तो किसी गैर के साथ में नहीं करा जाता। कहिए महाराज। मेरी बात सुन ले।
दुखी वीर सताई। और बेबस हो गया काले रे मेरी लुट की कष्ट कमाई। तू किसका चीर ले आया हरिया बता मने अन्यायी। हरिया मालिक ये तो मुझे पता है कि ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है और ये वक्त इंसान का अपमान करा देता है। और आज वक्त आने पर मेरी समझ में आया ये वक्त इंसान की पहचान करा देता है। हे महाराज कि वक्त नूर को वे नूर बना देता है, ये वक्त नूर को वे नूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं, लेकिन ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है, मजबूर बना देता है। हरिया कहिए महाराज। इतनी बड़ी के मजबूरी थी भागे जो तूने अपने इकलौते चिराग को उस शमशान में अच्छे से फूकने भी नहीं दिया। हे मालिक उसका दाह संस्कार भी नहीं किया। जिस धर्म और मर्यादा के कारण मैंने राजधानी को छोड़ा था, जिस धर्म और मर्यादा के कारण दोनों माँ बेटा जहाँ तक कि अपने आप को भी बेच दिया, अगर मैं अपने पुत्र की लाश को जलाता तो मेरा सारा धर्म नष्ट होता था। हे हरिया धन्य है तू और धन्य है तेरी धर्म मर्यादा। मेरी बात सुन ले। कहिए अपनी बात सुन ले। शमशान का
और इस भजन पर आदरणीय बीरी सिंह चौधरी जी 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। और 501 रुपए का पुरस्कार हमारे इस कार्यक्रम को शूट कर रहे हैं आदरणीय मनोज वैसला जी 501 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। और हमारे अध्यापक जी आदरणीय यह भी 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। सभी दानी दाताओं के लिए जोरदार तालियों से सम्मान किया जाए, जोरदार तालियों से। आदरणीय नरसिंह चौधरी ठेकेदार जी यह भी 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। हाँ
और हकीकत को काजियों ने और फांसी लगाई और पीरों पे बेटा रे और पीरों पे बेटा रे और बहुत हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई मावीरों में बेटा रे मावीरों में बेटा रे बहुत आई हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई आज हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई कांटों की बाट खड़ी होगी कांटों की बाट खड़ी होगी घने फूल देख लिए वो के फांसी लगे पैर में तड़के लोग उठे थे सो सो के पल बोले एबे ना बोले मने देख लिया तू ठो ठो के रिश्तेदार यार प्यारे सब रह गए हसरते धो धो के रिश्तेदार प्यारे सब बैठे हसरते धो धो के और यत्ती हो बिना रोके यत्ती हो बिना रोके बेचारा दिखाई हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई शायद इस रागनी का कोई शब्द अच्छा लगा हो हमारे बीच में साउंड की सर्विस दे रहे भाई रोहतास पंडित जी इस रागनी पर 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं बार बार धन्यवाद करता हूं और 501 रुपए का पुरस्कार फिर से हमारे बीच में बडोली से चलकर आए आदरणीय बैसला साहब जो आज हमारे इस प्रोग्राम की शूट कर रहे हैं 4 दिन बाद ये कैसेट आपको नेट के माध्यम से सुनने के लिए देखने के लिए मिल जाएगी आइए दूसरी कली में वो उस वीर हकीकत राय की माँ के कहने लगी छाती पे धर के लाश ने छाती पे धर के लाश ने फिर रोबे थी से टानी लिखने वालों लिख लो मेरे दर्द की कहानी चोरे में डूबी मेरी नाव पे न पानी रात झाड़ के आगी खाक जंगलों की छानी रात झाड़ के आगी खाक जंगलों की छानी और चढ़ती जवानी मेरी चढ़ती जवानी मेरी काजियों में आई हकीकत तो काजियों
वीर हकीकत राय की पत्नी लक्ष्मी न्यू कहने लगी है मेरे साजन, जब तू इस भारत माँ के लिए कुर्बान हो चला है तो मैं भी जी करके क्या करूंगी। तीसरी कली में के कहने लगी रोहतास, के कहने लगी और घाव चसक रे छाती में, मेरे घाव चसक रे छाती में तू रुधन मचा के छोड़ लिए, साथी साथ छोड़ जा करके बिस मेरा भी घोल लिए, तेरे साथ सती होना चाहे नाप लिए या तोल लिए, ताड़ मार के रोई में साजन हंस के बोलिए, ताड़ मार के रोई में साजन हंस के बोलिए, प्यारी कह के बोल लिए, प्यारी कह के बोल लिए, मेरी ओढ़न दी के भाई, हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई, हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई। झाड़ के बैठे यहाँ, हाथ झाड़ के बैठे यहाँ, थोर ना ठिकाना, मारी कोने सोने यहाँ, राज है वीराना, काजियों का नाश दुनिया मार रही ताना, गोरी शंकर लाल कोई रहा तो बताना, गोरी